हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग ठीक हो गए। आज मैं क्लास 7 का पाठ क्यों क्यों लड़की है, लेखक का नाम महाश्वेता देवी है। इस पाठ के हम लोग प्रश्न उत्तर को आप लोग के लिखाने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को नोट डाउन करो। ओके बच्चों, चलो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। आज हम आप लोग को क्लास 7 का हिंदी पाठ 6 क्यों क्यों लड़की पाठ का प्रश्न उत्तर लिखाने जा रहे हैं। आप लोग देखो और हो सके इम्पोर्टेंट कोटेशन को नोट कर लो या क्वेश्चन को जो जो अच्छा लगे आप लोग उसे कॉपी में नोट डाउन कर लो। अब देखो पाठ 6 क्यों लड़की महाश्वेता देवी। महाश्वेता देवी, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। मोइना किसका पीछा कर रही थी? मोइना किसका पीछा कर रही थी? एक नंबर बकरी का, लोमड़ी का, सांप का या बिल्ली का। तो मोइना पीछा कर रही थी किसका? सांप का। मोइना कैसी लड़की थी? शांत, डरपोक, जिद्दी या चंचल। तो मोइना का उत्तर था जिद्दी, ठीक है। अब देखो गना मोइना के पिता काम की तलाश में किस शहर में गए थे? तो पटना, जमशेदपुर, रांची या कलकत्ता। उत्तर होगा जमशेदपुर। घना मोइना की उम्र कितनी थी? 10 साल, 12 साल, 8 साल या 15 साल। तो उत्तर होगा एक नंबर 10 साल। निम्नलिखित निम्नलिखित अरे देखो लघु उत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक नंबर लेखक ने किस सांप का पीछा करते हुए देखा? उत्तर लेखक ने किसे सांप का पीछा करते हुए देखा? तो लेखक ने मोइना को सांप का पीछा करते हुए देखा। चीरी कौन थी? चीरी मोइना की माँ थी। मोइना के भाई का क्या नाम था? मोइना का भाई का नाम था गौरी था। मोइना क्या लेकर स्मृति वाली झोपड़ी में रहने के लिए आई? उत्तर मोइना एक जोड़ी कपड़े और एक नेवले का बच्चा लेकर स्मृति वाली झोपड़ी में रहने के लिए आई। अब देखो ये है गांव। ये क्वेश्चन देखो, एक मिनट रुको, इसको रेड कलर कर दो। हाँ अब देखो, रेड कलर नहीं। अब देखो 5 नंबर गांव में प्राइमरी स्कूल खुलने पर सबसे पहले किसने दाखिला लिया? गांव में पहली बार स्कूल खुलने में सबसे पहले किसने दाखिला लिया? उत्तर है गांव में प्राइमरी स्कूल खुलने पर सबसे पहले महिला ने दाखिला लिया। बहुत मूलक प्रश्न, ठीक है। मोइना, यहाँ मोइना होगा। मोइना क्या होगा? मोइना। मोइना मोइना एक मिनट रुक जाओ, मोइन ठीक कर देते हैं। मोइना क्या क्या का काम करती थी? तो उत्तर मोइना बकरी चराती थी, लकड़ी लाती थी, पानी लाती थी तथा चिड़िया पकड़ने का फंदा लाती थी। इसके साथ साथ वो बापू की गौशाला भी धोती थी। मोइना किस जाति की लड़की थी? मोइना सबर जाति की एक आदिवासी लड़की थी। मोइना को क्यों क्यों लड़की का नाम किसने दिया और क्यों? उत्तर है मोइना को क्यों क्यों लड़की का नाम गांव के पोस्ट मास्टर ने दिया था, क्योंकि हर बात पर वो क्यों क्यों करती रहती थी। मोइना अन्य लड़कियों से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर सबर जाति की अन्य लड़कियों को काम नहीं करना पड़ता था, पर मोइना को काम करना पड़ता था। मोइना को पढ़ने की प्रेरणा किससे मिली? उत्तर लेखिका ने बताया कि किताबों में उसके क्यों क्यों के उत्तर मिल जाते हैं, इसलिए
इसलिए वे किताब पढ़ती पढ़ती है। लेखिका की इस बातों से मोइना को पढ़ने की प्रेरणा मिली। उसने निश्चय किया कि वह पढ़ना सीखेगी और सारे सवालों का जवाब ढूंढ निकालेगी। अब देखो, 6 नंबर, आदिवासी लोगों के जीवन शैली का परिचय दीजिए। उत्तर, आदिवासी के लोग गरीब और भूमिहीन होते हैं। उन्हें नदी से पानी लाने के लिए दूर जाना पड़ता है। वे पत्तों की झोपड़ी में रहते हैं। वे बकरियां पालते हैं। वे हरे पत्ते, चावल, ककड़े और मिर्ची वाला भोजन शाम को बड़े प्रेम से खाते हैं। अब देखो, निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। क नंबर, इतनी जिद्दी है कि एक बात पकड़ ले तो उससे हटती ही नहीं है। एक बार उससे बात पकड़ ले तो उससे हटती ही नहीं है। यह किसने किससे कहा? उत्तर, यह लेखिका ने मोइना की माँ से कहा। सांकेतिक पात्र की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर, सांकेतिक पात्र कृतज्ञ और वह सदा कोई ना कोई काम करती रहती है। कलम, आलस मत करो, सवालों को पूरा करो। सवालों को मुझसे बोला, आलस मत करो, सवालों को मुझसे। यह किस पाठ की पंक्ति है? इसकी लेखक का नाम क्या है? यह क्यों लड़की पाठ की पंक्ति है? इसकी लेखिका महाश्वेता देवी है। इस पंक्ति की व्याख्या कीजिए। इस पंक्ति में मोइना कह रही है कि शिक्षिका को आलस्य नहीं करनी चाहिए। आलस्य को छोड़कर कर्तव्य परायण बनना चाहिए। उससे पढ़े हुए विषय पर प्रश्न पूछना चाहिए। भाषा बोध प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों से प्रत्येक पृथक कीजिए। प्रत्येक, देखो, अब देखो, क्या ये वाला है? चीटियाँ, चोटी प्लस इयाँ, चोटियाँ, चिटियाँ। देखो, इसमें क्या है? प्रत्येक जो पीछे लगा है उसको हमको चुनना है। चोटी प्लस इयाँ, चोटियाँ। हजार प्लस ओ, हजारों। हिलाती, हिल प्लती, हिला प्लस ती, हिलाती। बबुओ, बाबुओं। बाबू प्लस ओ, बाबुओं। बुदबुदाती, क्या होगा? बुदबुदाना, बुदबुदाती, बुदबुदाती, बुदबा। ठीक है। मछलियाँ, ठीक है, मछलियाँ, मछलियाँ। मछली जोड़ इयाँ, मछलियाँ। अब निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। चिड़िया, चिड़िया का होगा खग, विहग, पक्षी, नपचर। जंगल का होगा वन, आर्यन, कालांतर। सूर्य का सूरज का होगा सूर्य, रवि, दिनकर, दिवाकर, दिनेश, भानु। सांप का होगा सर्प, नाग, विषधर। पृथ्वी क्या होगा? धारा, धरती, भू, वसुंधरा। पेड़ का होगा वृक्ष, तरु, विपट। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग वाक्य में कीजिए। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग वाक्य में कीजिए। ध्रुव तारा, ध्रुव तारा सदा उत्तर दिशा में एक स्थान पर दिखाई पड़ता है। कहानी, रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम की कहानी का त्यौहार है। समिति, गांव की समिति ने एक तालाब खुदवाने का फैसला लिया। कक्षा शांतिपूर्वक बच्चे पढ़ रहे हैं। कक्षा में शांतिपूर्वक बच्चे पढ़ रहे हैं। भूमिहीन, आदिवासी सामान्यतः भूमिहीन होते हैं। बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करो। ओके बच्चों, चलो रखते हैं।